क्योंकि जब एक घर में एक बच्चा पढ़ लेता है ना, तो उस घर का, उस परिवार का, माता पिता का, आने वाली 7 पुश्तों का, सबका लाइफ हमेशा के लिए बदल जाता है, फॉरएवर। सबसे पहले हम आज की वीडियो में स्टार्टिंग करेंगे एक स्टोरी से, और वो स्टोरी एक मेरी खुद की है कि हाँ, मेरा जब +1 +2 का टाइम था तो मेरे दिमाग में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते थे, और उनमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो था वो ये था कि मुझे कौन सी रेफरेंस बुक्स को फॉलो करना चाहिए, या फिर हमारी जो नीट की बुक्स हैं +1 +2 की, क्या वो सफिशेंट है मेरी नीट की प्रिपरेशन के लिए। ये सारे क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में। ठीक है, तो देखो, पहले थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए में हमारी। अगर हम NCERT की बात करें तो मैंने हमेशा बोला है कि NCERT इज़ मस्ट। NCERT आपके लिए सबसे ज़रूरी है, ऑब्वियस सी बात है। बट NCERT की बुक्स कुछ ऐसे डिज़ाइन हैं कि उनकी लाइन्स में बहुत कुछ हिडन होता है। मतलब वो लाइन ख़त्म हो गई बट उसके अंदर और बहुत सारा मटेरियल है जो वहाँ पर लिखा नहीं हुआ। तो वो चीज़ आपको या तो आपका टीचर प्रोवाइड कर सकता है, मतलब आपके जो टीचर के नोट्स होते हैं उसमें हमेशा वो जो हिडन चीज़ होती है वो आपको मिलती है पढ़ने के लिए, क्योंकि टीचर एक्स्ट्रा बुक को रेफ़र करके या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उन नोट्स को बनाता है ना। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन्स होती हैं, ईजी होता है NCERT पढ़ना, बट कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि आपको उसको समझने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल चाहिए होता है। तो वो चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी? या तो वो चीज़ आपको आपका टीचर प्रोवाइड कर सकता है कि आपका टीचर आपको अपने हैंड रिटन नोट्स दे रहा है, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब टीचर अगर नोट्स बना रहा है तो वो हर एक चीज़ को ऐड करेगा, एग्जाम्पल को भी ऐड करेगा, और बच्चे के अकॉर्डिंग बनाएगा कि उसको ईजी वर्डिंग्स में टॉपिक समझ आ जाए, है ना। इस हिसाब से टीचर के नोट्स होते हैं। तो एक तो वो चीज़ हो गई। बट कुछ मतलब अब समटाइम्स ऐसे भी होता है कि टीचर आपको ड्यू टू लैक ऑफ टाइम नोट्स नहीं प्रोवाइड कर सकता। कुछ टीचर्स आपको नोट्स नहीं दे सकते। कुछ बच्चों के साथ ऐसे होता है कि उनके टीचर्स नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। तो उस केस में देखो, आपने क्या करना है, आपको रेफरेंस बुक चाहिए। NCERT आपने पढ़नी ही पढ़नी है। NCERT तो आपकी मस्ट है, वो तो आपका एक मतलब ऐसे है ना, इट्स लाइक ऑक्सीजन। जैसे ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, तो NCERT भी वैसे ही है कि एक ऑक्सीजन की तरह है, वो असेंशियल पार्ट है। बट ऑक्सीजन के साथ साथ और भी चीज़ें चाहिए, तो वो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं एक तरह से। तो अब अगर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, आपने 10-15 रेफरेंस बुक्स को इकट्ठा नहीं करना, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने सिर्फ एक रेफरेंस बुक लेनी है +1 +2 की, ज़्यादा नहीं लेनी। हाँ, आप ऐसे करो कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, है ना, इन सब की अलग अलग बुक्स ले लो। एक एक रेफरेंस बुक अलग अलग ले लो। ये नहीं कि एक में ही सब कुछ आपके पास है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, नहीं। आप एक स्पेसिफिक ऑथर की बुक लो जिसमें आपको ऑर्गेनिक अलग से हो, इनऑर्गेनिक अलग से हो और फिजिकल अलग से हो। तो उसमें आपको अच्छे से वो चीज़ समझाई गई होगी, प्लस उसमें आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, MCQ भी मिल जाएंगे। ठीक है, टॉपिक के साथ में भी क्वेश्चन होते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब आपको एक ही बुक में मिल जाएगी। दूसरा मेरा सजेशन ये है, जब आप अपनी रेफरेंस बुक को पढ़ रहे हो, पहले अपनी NCERT को पढ़ो, फिर अपनी रेफरेंस बुक पर जाओ, एंड रेफरेंस बुक से आप पॉइंट लगता है वो अपनी NCERT में लिख लो। क्योंकि जब आपका रिवीजन का टाइम होगा ना, उस टाइम आपके पास NCERT में हर एक चीज़ आपकी पर्सनल होनी चाहिए। तो मतलब अपनी एक पर्सनल NCERT बना लो वहाँ पर। ठीक है, तो जब आपके पास की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स, सब कुछ आपने साइड पे NCERT में विद अपने टॉपिक के साथ लिखा होगा, तो आपका वो एक पर्सनलाइज्ड बुक बन जाएगी, क्योंकि आप वो नोट्स आपने खुद ने बनाए हैं। वो आपको इजी हो जाएगा टॉपिक को पढ़ना, टॉपिक को समझना। और जब आपका लास्ट का रिवीजन का टाइम होगा, आप अपनी NCERT को 8-10 बार जब पढ़ोगे तो वो पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बात कि आपको कौन सी रेफरेंस बुक को फॉलो करना है। जैसे कि मैंने बताया, आपने 3-4 पाइल ऑफ बुक्स नहीं देनी, आपने वहाँ पर बंडल नहीं इकट्ठा करना, क्योंकि अगर आप 3-4 बुक्स खोल लोगे अपने सामने, आप एक भी टॉपिक नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपने सिर्फ एक रेफरेंस बुक लेनी है, और मैं यहाँ आपको बेस्ट रेफरेंस बुक बताऊंगी, फिजिकल की भी, ऑर्गेनिक की भी और इनऑर्गेनिक की भी। तो देखो, अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक में आपने फॉलो करनी है VK जायसवाल। आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप फॉलो करोगे VK जायसवाल। ठीक है,
ऑर्गेनिक की बहुत बच्चों ने अपने टीचर्स से भी सुनी होगी कि ऑर्गेनिक की कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए, कौन सी आपको फॉलो करनी चाहिए। तो ऑर्गेनिक की जो बुक आपने फॉलो करनी है वो है MS चौहान। देखो थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड लेवल की है, बट अगर आप सोचो आप कौन से टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, आप नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो भी हायर लेवल का है, तो आपको हायर लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बुक को देखना पड़ेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक के लिए कौन सी मैंने आपको बताई, MS चौहान, वो आप फॉलो करोगे। फिर आती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से आपको पता है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप फॉलो करोगे अपना नरेंद्र अवस्थी। नरेंद्र अवस्थी की आप फिजिकल केमिस्ट्री की बुक दे दो, बेस्ट बुक है, वहाँ से अपने क्वेश्चंस भी ट्राई करो, अपना टॉपिक को भी समझो। और फिजिकल केमिस्ट्री में ये गलती करना छोड़ दो कि हाँ सिर्फ हमने फार्मूला देख लिया और हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे, ये गलती नहीं करनी। फार्मूला सिर्फ इनफ नहीं है, आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहले टॉपिक को समझा करो, उसके बाद आपको फॉर्मूला अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा वहाँ पर, और फिर उसके क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। सो ये 3 रेफरेंस बुक्स थी जो मैंने आपको बताई। और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये कि देखो आप एक बार पढ़ देते हो, 2 दिन पढ़ देते हो, 3 दिन पढ़ देते हो, आप 4th डे फिर बुक को नहीं उठाते, ये चीज़ ना करना। अपना टॉपिक वाइज चलना, जो टॉपिक आप NCERT में पढ़ रहे हो वही इन रेफरेंस बुक से भी पढ़ो, तो आपका साथ के साथ सारा का सारा सिलेबस होता जाएगा। आप सिलेबस को पाइल अप नहीं कर सकते, इसी टाइम में आपको अपना सारा सिलेबस कवर करना है। अपना सिलेबस इकट्ठा नहीं करना, साथ के साथ टॉपिक्स को करो, साथ के साथ अपना बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करो +2 वाले। और ड्रॉपर्स के लिए यही सजेशन है कि इन बुक्स को फॉलो करो, ठीक है, प्लस अपनी NCERT को फॉलो करो। और जो मैंने आपको पॉइंट बोला कि अपनी NCERT को अपना पर्सनलाइज्ड NCERT बनाओ, कि आपको कोई और बुक देखनी ही ना पड़े एंड में, कि एंड के टाइम पे बस आपने अपनी NCERT को पढ़ा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों की, ठीक है। उसमें अपने ऐसे नोट्स बनाओ, इतना मतलब अच्छे से अपने नोट्स करो कि आपको और बुक्स देखने की ज़रूरत ना पड़े। बट फिलहाल के लिए यस, एक रेफरेंस बुक हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके पास होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री की मैंने आपको बता दी। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर आपको कोई और डाउट हो, आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, आप कमेंट्स में बता सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी आई ट्राई कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूँ अपना नीड के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।